प्रशिक्षण में क्या सीख मिली। हम लोगों ने जो अपने 14 मॉड्यूलों पर बात किए सभी लोगों ने, तो उस तारतम्य में आप अपनी सीख बहुत कम शब्दों में और प्रशिक्षण कैसा रहा उसके संबंध में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज प्रशिक्षण का समापन बेला भी है। 5 दिवस आज पूरा हो चुका है आप सभी का। इसके बाद आप सब लोग अपने अपने मूल संस्था की ओर जाएंगे। तो ये प्रशिक्षण कैसा रहा, हम सम्माननीय अपने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। तो यहाँ तक मेरा मानना है, जो हम नहीं जानते थे लीडरशिप क्या है, हम एक लीडर के रूप में काम करते थे, प्रधानाध्यापक के रूप में थे, पर वो चीज़ें हमें नहीं मालूम थी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण के तौर पर हमें वो चीज़ें जानने को मिली जो हम वास्तव में नहीं जानते थे कि अपने घर, वो हमारे घर गृहस्थी के लिए भी कितनी आवश्यक है, हमारे बच्चों के लिए कितनी आवश्यक है और हमारे विद्यालय के लिए कितना आवश्यक है। और विद्यालय तो हमारा आता ही है। सबसे पहले मेरा मानना है कि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हमारा कितना इस प्रशिक्षण का महत्व है। हमारे सभी मास्टर भाई हैं, बहनें हैं, वो सब उतारेंगी। और आदरणीय डॉक्टर साहब का भी वीडियो हमने देखा, जैसा कि कहा गया कि इंग्लिश हमको सिखाना। इंग्लिश हमारे बच्चे जानते हैं, उनको हम दबा देते। जैसे खाना खाते खाते सब्जी का जूस देते, और जूस हम उनको ये नहीं बताते कि इंग्लिश समझो। और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं आता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सबके बदौलत मैं यहाँ हूँ, आप सबसे मुझे ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सीख तो सकते हैं। हमारे विद्वान डॉक्टर साहब जी ने कहा कि जो शिक्षक सीखना चाहे, इंग्लिश सीखना चाहे, तो हम सीख सकते हैं। उससे हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो हमें नहीं आएगा बताएंगे, लेकिन हमें से कोई तैयार नहीं होता। हम भी एक माँ है, एक गृहिणी है, और इसके साथ साथ अतिरिक्त प्रभार जो प्रधानाध्यापक का दिया गया है, वहाँ हमको कार्य करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा, हम ये अपने बहनों से भी कहेंगे, भाइयों से भी कहेंगे, और खुद को कहेंगे कि मतलब कुछ समय निकाल के हम जो ऐसे चैटिंग करते हैं, आधे आधे घंटे हम बात करते हैं, उसमें से हम 10 मिनट निकाल के डॉक्टर साहब से बात कर लें, तो शायद हम इंग्लिश सीख सकते हैं। और यहीं पे हमने देखा कंजवार स्कूल, महारानी सलेम सर जी का हमने नाम सुना था। हमारे DSC श्री शिव प्रताप सिंह बघेल साहब जी ने अपने जन शिक्षा केंद्र में इनके बारे में चर्चा किए थे। डॉक्टर अभयराज योगी जी CSC हमारे चर्चा करते हैं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की वीडियो नहीं देखी। उसमें हमने देखा, हमने सर से कहा कि मुझे ईर्ष्या हो गई, और वास्तव में मुझे ये सारी चीज़ें देख के मुझे ईर्ष्या हो गई कि सर इतना अच्छा कर सकते हैं। टूटी फूटी विद्यालय को एक सुंदर सा मंदिर बना दिया। हमारे पास तो अच्छी विद्यालय है, उसमें हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर पा रहे। हमें अपने आप से होने लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। अब मेरी सोच वहाँ तक जाती है, वास्तव में मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, मैं मुझे नहीं पता है। और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो हुआ, उसमें मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे आशा है कि मेरे भाई और बहनों को भी मिली। और बहुत अच्छे हमें अनुभव मिले। हमारे जिले के पूरे HM हैं, और हमें स्मरण रहेगा जिनसे मैं मिली हूँ, जिससे बात करी हूँ। कहीं भी मिलेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि हम एक शिक्षक हैं, हम उनसे अगर वो नहीं भी बात कर रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, हमें उनके सामने सुनना चाहिए। और मैं पायो दर्शनमा भैया सुनो कहनवा, रहा प्रेम दोनों प्राणी में भैया सुनो चितला। एक दिन तुलसी को छोड़ के नारी नैहर को सिधार दुखित भयो तुलसी के मनवा, दुखित भयो तुलसी के मनवा ना हो भैया, दुखित भयो तुलसी के मनवा।
जब हम पहुँचे जमुना तीर पर रहने राते अंधियार। तुलसी सोचे अपने मन में कैसे के जावे पार मुर्दा आयो समन माना पकड़ के पार भयो वही छनवा के मुर्दा आयो समन माना। पिछवाड़े ससुराल के पहुँचे टप टप बरसे पानी। पिछवाड़े ससुराल के पहुँचे टप टप बरसे पानी। लटकत रहा सरफ एक काला रसरी मन में जान खौफन लागे भयन खौफन लागे भयन। जिस दम पहुँचे नारी के लगवा धीरे से जाए जगाए। जिस दम पहुँचे नारी के लगवा धीरे से जाए जगाए। देख की सूरत अपने पिया की नारी बड़ा किसिया कि कैसे के आयो सजन कि कैसे आयो सजन। इतना प्रेम तू हमसे लगाए सुनो पिया इतना प्रेम यदि प्रभु से लगौत खुलते भाग्य तुम्हार के बनते जन्म कर्म।